हेलो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी डिसऑर्डर ऑफ थॉट के अंदर। लेकिन जो हम पिछली क्लास पढ़ रहे थे उसके अंदर हमारे दो पॉइंट क्या थे, रह गए थे। कौन कौन से पॉइंट रह गए थे? एक तो रह गया था हमारा वायलेंस, दूसरा रह गया था हमारा कंपल्सन। पहले उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ थॉट। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लासेस जितनी मिली है मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आ रही होंगी वो सारी क्लासेस। और आप साइकेट्रिक के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर साइकेट्रिक से पूछे जा रहे हैं, तो आप आसानी से इनको सोल्व कर पाएंगे। और जो मैं क्लासेस के अंदर जो पढ़ा रहा हूँ, जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ, इसके आप नोट्स भी साथ साथ बनाते रहें ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक क्या है ये याद रहेंगे। तो अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं जो हमारे कल की क्लास के अंदर 2 डिसऑर्डर रह गए थे उन दोनों को हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से डिसऑर्डर थे। जिसके अंदर सबसे पहले हमारा था वायलेंस। ठीक है, वायलेंस पढ़ने से पहले हमें सुसाइड का पता होना चाहिए, और सुसाइड हमने पढ़ लिया था। क्या होता है सुसाइड? किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाना। क्या होता है? सुसाइड पढ़ना। सुसाइड पढ़ रहे हैं। सुसाइड क्या होता है? खुद को नुकसान पहुंचाना क्या है? सुसाइड है। यानी कि किलिंग ऑफ ओवन सेल्फ, खुद को मार लेना क्या है? सुसाइड है। लेकिन यहाँ पे क्या है? वायलेंस। ठीक है, वायलेंस का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा जो एक मूवी का डायलॉग है आर राजकुमार मूवी का, कि साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। ठीक है, चुप हो जा वरना मैं क्या कर लूंगा? वायलेंट हो जाऊंगा। वायलेंट का मतलब क्या होता है? हिंदी मीनिंग क्या होता है इसका? हिंसा करना। ठीक है, हिंसा का मतलब क्या होता है? किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाना। तो इसके अंदर वायलेंस का मतलब क्या समझ में आया कि खुद को तो नुकसान पहुंचाना क्या था? हमारा सुसाइड। लेकिन दूसरे को हार्म करना, दूसरे को मारना, मार धाड़ करना, वो क्या कहलाता? हमारा वायलेंस कहलाता है। ठीक है, समझ में आया होगा? खुद को मार लेना, किलिंग ओवन सेल्फ इज कॉल्ड सुसाइड। और जो अपने खुद के फोर्स के, फिजिकल फोर्स के द्वारा किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाना क्या कहलाएगा? हमारा वायलेंस कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद में जो हमारा दूसरा डिसऑर्डर रह गया था वो था कंपल्सन। ठीक है, वैसे हम कंपल्सन एक बार पहले बता चुके हैं कि कंपल्सन क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है कंपल्सन? हमने डिसऑर्डर पढ़ा था ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो उसके अंदर क्या था कि ऑब्सेशन क्या किसका डिसऑर्डर होता है? थॉट का डिसऑर्डर है। और उसी समय मैंने बताया था कि कंपल्सन एक्टिविटी का डिसऑर्डर होता है। बताया था कि नहीं बताया था? तो ऑब्सेशन तो हो गया थॉट का डिसऑर्डर, कंपल्सन हो गया हमारी एक्टिविटी का डिसऑर्डर। ठीक है, अब कंपल्सन क्या हुआ? ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है कि अनवेलकम आइडियाज हमारे माइंड के अंदर आना। थॉट का डिसऑर्डर होता है, याद रखना। ऑब्सेशन थॉट का डिसऑर्डर होता है। अनवेलकम आइडियाज के हमारे माइंड के अंदर आना, हमारे दिमाग के अंदर आना क्या कहलाएगा? ऑब्सेशन कहलाएगा। और उन अनवेलकम आइडियाज को हम जब बचने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? हम कंपल्सन बोलते हैं। किस तरीके से बचने के द्वारा? ताकि हम कुछ एक्टिविटी करके वहां से बच सके, उसको हम क्या बोलेंगे? कंपल्सन बोलेंगे। ठीक है, फिर से बताता हूं मैं एक बार कि ऑब्सेशन क्या होता है कि हमारे अनवेलकम आइडियाज का हमारे माइंड के अंदर आ जाना ऑब्सेशन कहलाएगा। और उन आइडियाज को रिलीव करने के लिए हमारे द्वारा की गई कोई भी एक्टिविटी कंपल्सन कहलाएगी। यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि डायरेक्ट लिखा आएगा ऑब्सेशन इज डिसऑर्डर ऑफ ऑब्सेशन किसका डिसऑर्डर होता है? थॉट का। कंपल्सन इज डिसऑर्डर ऑफ कंपल्सन किसका डिसऑर्डर होता है? एक्टिविटी का। ठीक है, समझ में आया? यानी कि अब मैंने काफी देर से यहाँ इस बोर्ड को टच किया। ठीक है, अब मैं मान के चलूं कि यहाँ पे क्या है? इन्फेक्टेड हो गया। ये एरिया क्या हो गया? इन्फेक्टेड था। मेरा हाथ टच हुआ, वो इन्फेक्शन क्या आ गया? मुझे भी आ गया। ठीक है, और मैं वो इतना तेजी से आएगा मेरे दिमाग के अंदर कि मैं डज नॉट गेट एंजॉय, मैं अपनी लाइफ को क्या है? एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, वो जो आइडिया जो हमारे माइंड में आएगा वो बहुत ही खतरनाक तरीके से आएगा और मुझे वो एक्टिविटी करने पे मजबूर कर देगा। एक्टिविटी क्या करूंगा? मैं हैंड वॉशिंग करने के लिए जाऊंगा। टच करने के बाद मेरे दिमाग में आया था। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ? जा रहा हूँ, उसको जो आइडिया मेरे दिमाग में आया था उसको रिलीव करने के लिए मैं जा रहा हूँ। अब रिलीव करने के लिए चला गया और मैंने क्या किया? वहां जाके हैंड वॉशिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब मेरे दिमाग में आ गया था ये आइडिया, ऑब्सेशन कहलाया। अब मैंने चल के उस आइडिया को मेरे माइंड से बाहर निकाला, रिलीव किया, एक्टिविटी किया, हैंड वॉशिंग करके मैं दोबारा से आया। दोबारा से मैंने यहाँ पे टच किया, फिर से हो गया कि यार पता नहीं दोबारा से मेरे को इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर से हैंड वॉशिंग के लिए जाऊंगा। ऐसे वो एक दिन में क्या करेगा? रिपीटेड एक्टिविटी करता रहेगा। 50 से 60 बार, 100 बार वो क्या करेगा? पूरे दिन के अंदर हैंड वॉशिंग करेगा। ठीक है, ये डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? कंपल्सन। यानी कि ऑब्सेशन को रिलीव करने के लिए जो हमारे बॉडी के द्वारा जो एक्टिविटी की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? कंपल्सन बोलते हैं।
ठीक है। जो अब आज की क्लास है वो है डिसऑर्डर ऑफ थॉट से, ठीक है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि थॉट क्या होता है, ठीक है। थॉट क्या होता है, थॉट थिंकिंग क्या होती है, ये जो है हमारी पावर होती है, किसकी पावर, आइडियाज, हमारे माइंड के अंदर क्या आ रहे हैं, नए नए आइडियाज आ रहे हैं, ये सारे क्या है, थिंकिंग है, थॉट है, ठीक है। हमने सोच लिया कि एचएसएससी का एग्जाम कैसे क्रैक करना है, जो हमारे द्वारा बनाया गया टाइम टेबल, हम जो पढ़ रहे हैं उस सब को क्या बोलते हैं हम, वो सब किसके अंदर आएंगे, थॉट के अंदर आएंगे, यानी कि हमारा सोचना, ठीक है। हम किसी टॉपिक के ऊपर क्या सोचते हैं, कैसे उसको अपने से रिलीव करवाते हैं, ठीक है। तो अब थॉट के ऊपर आते हैं, तो डिसऑर्डर ऑफ जो थॉट रहेगा वो क्या रहेगा, हमारे 3 टाइप से रहेगा, ठीक है। कौन कौन सा, सबसे पहले रहेगा फॉर्मेशन लेवल, ठीक है। कौन सा लेवल, फॉर्मेशन लेवल, ठीक है। अब जो हमारा बीच का रहेगा इसको बोलेंगे हम प्रोग्रेशन लेवल, ठीक है। क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन लेवल। और थर्ड टाइप से रहेगा उसको बोलेंगे हम कंटेंट लेवल। अब पहले इन 3 चीजों को ही समझना कि डिसऑर्डर ऑफ थॉट के अंदर सबसे पहले है फॉर्मेशन लेवल, फिर है प्रोग्रेशन लेवल, फिर है कंटेंट लेवल, ठीक है। फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, फॉर्म, फॉर्म का मतलब क्या होता है, बनना, ठीक है। ये लेवल कौन सा है, यहाँ पे हमारी इमेजिनरी पावर, हमारी थिंकिंग, हमने सोचा है, हमने किसी भी चीज के बारे में, कुछ भी चीज हम पढ़ते हैं, हम करते हैं, उससे पहले उसको सोचते हैं, ठीक है, कि ये काम मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें क्या हैं, फॉर्मेशन लेवल के अंदर आती हैं, ठीक है। यानी कि हमारी जो इमेजिनरी पावर होती है वो किसके अंदर आती है, हमारे फॉर्मेशन लेवल के अंदर आती है, ठीक है। इसके अंदर आता है फॉर्मेशन लेवल के अंदर ऑटेस्टिक थिंकिंग। ऑटेस्टिक थिंकिंग क्या होता है, जब हम सिजोफ्रेनिया पढ़ेंगे, सिजोफ्रेनिया के अंदर आता है A4 सिम्टम्स, ठीक है। तो A4 सिम्टम्स किसने दिए थे, इगन ब्रूलर ने दिए थे, ठीक है। A4 सिम्टम्स हम पढ़ेंगे, उसके अंदर फर्स्ट ए से बनता है हमारा ऑटेस्टिक थिंकिंग, यानी कि फॉर्मेशन लेवल के अंदर आता है ऑटेस्टिक थिंकिंग। इसके अंदर क्या होता है कि जो पर्सन होएगा वो अपने आप को विड्रॉ कर लेगा, अपने आप को, विड्रॉ का मतलब क्या होता है, निकाल लेना, अपने आप को वहां से वो क्या कर लेगा, निकाल लेगा, ठीक है। विड्रॉ करने के बाद में वो अपना खुद का एक संसार बसा लेगा, भाई उसकी खुद की इमेजिनरी पावर है, खुद की थिंकिंग है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक अपने खुद की एक अलग दुनिया बसा लेगा, और उस दुनिया का खुद ही क्या हो जाएगा, खुद ही वहां का पुलिस वाला बन जाएगा, खुद ही वहां का प्रधानमंत्री बन जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि उसकी खुद की इमेजिनरी पावर है, कुछ भी बन सकता है, खुद का एक क्या है, नर्सिंग ऑफिसर बन जाएगा, एसएससी में लग जाएगा, पीजीआई में लग जाएगा, सैलरी भी लेने लग जाएगा, क्यों, क्योंकि उसकी खुद की इमेजिनरी पावर है, खुद की इमेजिन से तो वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना, कुछ भी पॉसिबल है। उसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन का मतलब बनाना, अपने माइंड के अंदर इमेजिनरी पावर से क्या बनाना, कुछ भी थिंकिंग बनाना, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन लेवल के अंदर आएगा ऑटेस्टिक थिंकिंग, यानी कि खुद की एक अलग दुनिया बसा लेना, सोसाइटी से अपने आप को निकाल के, उसको बोल दिया हमने ऑटेस्टिक थिंकिंग। अब बात आती है प्रोग्रेशन लेवल की, ठीक है। प्रोग्रेशन लेवल के अंदर क्या क्या आता है, जब 2 आइडिया आपस में आकर कनेक्ट हो जाते हैं, भाई कोई भी आदमी है उसकी प्रोग्रेस कब होगी, ठीक है, प्रोग्रेस कब होगी, जब वो बहुत सारे आइडियाज आएंगे, क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। जब हमारी प्रोग्रेस कब होगी, जब हम बहुत सारे सालों तक काम करते रहेंगे, तब जाके क्या होगी, हमारे धीरे धीरे पदोन्नति होगी। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, पद के अंदर उन्नति होना, ठीक है। जब 2 आइडियाज, एक आइडियाज आया, ऑटेस्टिक थिंकिंग बोल दिया, जब आइडियाज प्लस आइडियाज, आइडियाज प्लस आइडियाज, ठीक है, 2 आइडिया मिल गए आपके, इसको हमने क्या बोल दिया, प्रोग्रेस बोल दी, इसको बोल दिया हमने प्रोग्रेशन लेवल, ठीक है, इसको प्रोग्रेशन लेवल बोल दिया। इसके बाद में आता है कंटेंट लेवल। कंटेंट लेवल का मतलब क्या होता है, जब हमें रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, हमें जब आइडिया प्लस आइडिया प्लस आइडिया प्लस आइडिया, देन वी फाउंड आउट रिजल्ट, तब हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंटेंट लेवल। इसके अंदर मान के चले कौन कौन सा, जैसे डिल्यूजन, ठीक है, डिल्यूजन के बाद में कौन सा, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, ठीक है, दोनों पता होगा डिल्यूजन क्या होता है और हाइपोकॉन्ड्रियासिस क्या होता है। उसके बाद में आता है हमारा ऑब्सेशन। ऑब्सेशन किसका डिसऑर्डर होता है,
थॉट का डिसऑर्डर होता है, हमने पढ़ा था ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और उसके बाद में था हमारा फोबिया। ठीक है, चारों के अंदर हमें रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुआ है, डिल्यूजन, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, ऑब्सेशन, फोबिया, चारों के चारों हमारे किसके डिसऑर्डर होते हैं? डिसऑर्डर ऑफ थॉट होते हैं, यानी कि ये थॉट के क्या हैं? डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन लेवल के अंदर आया ऑटिस्टिक थिंकिंग, यानी कि उसने खुद की इमेजिनरी पावर से अपने आप को वहां से बाहर निकाल के खुद का एक संसार बसा लिया, उसको बोला ऑटिस्टिक थिंकिंग। जब दो आइडियाज आपस में आकर मिले उसको हमने बोला प्रोग्रेशन लेवल, यानी उसकी प्रोग्रेस हुई है। और जब आइडिया मिल के आपस में उनका रिजल्ट मिलना हमें स्टार्ट हो जाए उसको बोलेंगे हम कंटेंट लेवल। ठीक है, यानी हाइपोकॉन्ड्रियासिस क्या होता है? ठीक है, क्या होता है हाइपोकॉन्ड्रियासिस? ओवर कॉन्शियस अबाउट हिज हेल्थ, यानी कि उसने सोचा, फिर से सोचा, फिर से सोचा, और रिजल्ट में हमें क्या दिया उसने कि मेरे को तो बहुत ही अपनी माइनर सी बीमारी को, जब उसके फेस के ऊपर पिंपल हो जाएगा उसको वो स्किन कैंसर समझ लेगा। ठीक है, उसने रिजल्ट दे दिया हमें ये कह दिया कि मैं तो बहुत ज्यादा बीमार हूं। ठीक है, वो क्या है? हमारा हाइपोकॉन्ड्रियासिस होता है। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, तीनों चीजें, चारों चीजें जितनी भी आप बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ऑटिस्टिक थिंकिंग बता देता हूं कि खुद को विड्रॉ कर लेना सोसाइटी से और अपना खुद का एक वर्ल्ड बसा लेना, अपनी एक लाइफ क्रिएट कर लेना, उसको हम बोलेंगे ऑटिस्टिक थिंकिंग, क्योंकि खुद की इमेजिनरी पावर है, खुद की थिंकिंग है। ठीक है, समझ में आया होगा। इसके बाद में आता है प्रोग्रेशन लेवल के अंदर अलग अलग डिसऑर्डर आते हैं, तो सबसे पहले आता है एसोसिएटिव लूजनेस। ठीक है, कौन सा आता है? एसोसिएटिव लूजनेस। ठीक है, अब एसोसिएटिव लूजनेस क्या होता है? कोई बताएगा? एसोसिएटिव लूजनेस, एसोसिएट का मतलब क्या होता है? जुड़ा होना, और लूजनेस का मतलब क्या होता है? ढीला ढाला, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? और एसोसिएटिव लूजनेस का मतलब क्या हुआ? द पर्सन लूज ऑल द एसोसिएशन ऑफ थॉट, यानी कि द पर्सन, मैं लिख देता हूं, द पर्सन लूज द एसोसिएशन ऑफ थॉट। ठीक है, जो पर्सन रहेगा वो लूज कर देगा, एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ी हुई चीजों को। ठीक है, द पर्सन लूज द एसोसिएशन ऑफ थॉट। ठीक है, इसके अंदर क्या रहेगा कि वो अपने एक आइडिया से दूसरे आइडिया पर बहुत जल्दी जल्दी चला जाएगा। ठीक है, रैपिड करेगा। जैसे एक बताया उसने, एग्जांपल के तौर पे हम पढ़ लेते हैं तब याद रहेगा। मेरा नाम रमेश है, अभी मेरा नाम रमेश है, ऋषि कपूर का अभी देहांत हुआ है। ठीक है, समझ में आया? अब उसने एक आइडिया से, मतलब कि जो बता रहा था, क्या उसने बताया? मेरा नाम रमेश है। ठीक है, अब उसके बाद में अपने बारे में कुछ भी बता देता, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो क्या बोल देते हैं हम कि जो उसके एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ी हुई चीजें, क्योंकि उसकी जुड़ी हुई चीजें हैं उसने लूज नहीं की। यहाँ पे उसने उसकी जुड़ी हुई चीजें लूज कर दी। कैसे कर दी उसने लूज? कि उसने पहले बताया मेरा नाम रमेश है, फिर बता दिया उसने कि हाल ही में क्या हुआ, ऋषि कपूर का देहांत हो गया। ठीक है, अब उसने क्या कर लिया कि एक चीजें बता रहा था दूसरी चीज के ऊपर चला गया, उससे जुड़ी हुई चीजें वो नहीं बता पाया, उसको हमने बोल दिया एसोसिएशन लूजनेस। एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ा हुआ, लूजनेस का मतलब होता है उससे वो परे चला गया, उससे वो ढीली ढाली बातें, यानी कि दूर की बातें उसने करनी स्टार्ट कर दी, उससे जुड़ी हुई बातें उसने नहीं की। उसके बाद में दूसरा पॉइंट आएगा फ्लाइट ऑफ आइडियाज। ठीक है, क्या आएगा? फ्लाइट ऑफ आइडियाज। अब मेरे को ये बताओ कि जो फ्लाइट ऑफ आइडियाज होता है ये मेनली किसका सिम्टम्स होता है? फ्लाइट ऑफ आइडियाज मेनली किसका सिम्टम्स होता है? हमने पढ़ा था मेनिया वाले पर्सन का आइडियाज फ्लाई करते रहेंगे, एक जगह से दूसरे जगह पर वो पहुंचता रहेगा। एक बार रेवाड़ी रहेगा, दूसरी बार महेंद्रगढ़ जाएगा, फिर दिल्ली जाएगा, फिर रोहतक जाएगा। ये क्या रहेंगे? उसके आइडियाज क्या हैं? फ्लाई करते रहेंगे। ठीक है, कैसे करते रहेंगे? जैसे आइडियाज
शिफ्ट रैपिडली, रैपिडली का मतलब क्या होता है, तेजी से, आइडियाज शिफ्ट रैपिडली फ्रॉम वन टू अनदर आइडियाज, फ्रॉम वन टू अनदर आइडियाज, एक आइडिया से दूसरे आइडियाज पर क्या रहेंगे, उसके रैपिडली वो शिफ्ट करते रहेंगे। जैसे बोलेगा कि आकाश नीला है, ठीक है, मेरी शर्ट नीली है, मेरी शर्ट नीली है। फिर बोल देगा मेरे देश का प्रधानमंत्री, मेरे देश का पीएम नरेंद्र मोदी है। बोल दिया, समझ में आया? उसने क्या किया, एक आइडिया, दूसरा आइडिया शिफ्ट हुआ, तीसरा आइडिया, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर उसके आइडियाज क्या करते रहेंगे, शिफ्ट होते रहेंगे। एक बार बोलेगा कि आसमान क्या है, नीला है, मेरी शर्ट भी क्या है, नीली है, ठीक है। फिर बोलेगा मेरे देश का प्रधानमंत्री मोदी है, मेरे देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है, ठीक है, कोरोना देश में फैल रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें वो क्या करता रहेगा, एक आइडिया कभी एक बात बताएगा, फिर दूसरी बात पे चला जाएगा, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे अपने आइडियाज को फ्लाइट, ठीक है ना, फ्लाइट यानी उड़ाना, अपने आइडियाज को क्या करता रहेगा, ये उड़ाता रहेगा, ठीक है। समझ में आया? फ्लाइट ऑफ आइडियाज क्या होता है। उसके बाद में आता है क्लैंग एसोसिएशन, ठीक है। क्या आता है, क्लैंग एसोसिएशन, याद रखना, क्लैंग एसोसिएशन। ये क्या होता है, क्लैंग का मतलब क्या हुआ, क्लैंग एसोसिएशन यानी कि एक जैसी दिखने वाली चीजें दिखाई देंगी एक जैसी, लेकिन उनका मीनिंग क्या, प्रोनाउंसिएशन सेम लगेगी हमें, लेकिन उनका मीनिंग क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, ठीक है। सेम प्रोनाउंसिएशन वर्ड का क्लैंग, क्लैंग का मतलब होगा गुच्छा, उनका एक गुच्छा बना लेगा, ठीक है। जैसे क्लैंग से याद रखना, सी से क्लैंग और सी से कैट, पैट, चैट, ठीक है। चैट पे खास फोकस रखना, व्हाट्सएप वाली चैट है ये, कैट, पैट, चैट, सेट, मैट, मैट, रैट, ठीक है ना। ये क्या हो गया, अब देखो एक गुच्छा बन गया, किसका, सेम प्रोनाउंसिएशन, कैट, पैट, रैट, सेट, मैट, है कि नहीं, रिंगर, बिंगर, चिंगर, डिंगर, ठीक है ना, रिंगर, बिंगर, मिंगर, ये क्या हो गया, सारे एक जैसे प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड है कि नहीं। इसको हमने बोल दिया क्लैंग एसोसिएशन, जिसका मीनिंग अलग अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन के अंदर वो सेम है, उन शब्दों का गुच्छा बना दिया, उसको हम बोलेंगे क्लैंग एसोसिएशन। सी से क्लैंग, सी से कैट, चैट, ठीक है। चैट कौन सी, व्हाट्सएप वाली चैट है ये, ठीक है। समझ में आया होगा क्लैंग एसोसिएशन क्या होता है। उसके बाद में आता है पुअर्टी ऑफ आइडियाज, ठीक है। पुअर्टी ऑफ आइडियाज तो आपको पता होगा क्या होते हैं। पुअर्टी का मतलब क्या हुआ, पुअर्टी का मतलब क्या हुआ भाई, पुअर्टी, पुअर्टी का मतलब होता है गरीबी, ठीक है। पुअर्टी, गरीबी, आइडियाज की क्या आ गई है, गरीबी आ गई है। गरीबी बोले तो किसकी गरीबी, कमी, उसी चीज की। अब हर आदमी पैसे से तो गरीब नहीं हो सकता, ठीक है ना, उसके पास में शब्द नहीं है, जिसके पास में कुछ नहीं है वो गरीब है कि नहीं। अब इसके पास में आइडियाज नहीं है, उसको हमने क्या बोल दिया, पोवर्टी ऑफ आइडियाज, यानी आइडियाज की क्या है, कमी है, या फिर इसको बोलते हैं हम थॉट रिटार्डेशन। रिटार्ड का मतलब भी क्या होता है, कमी, ठीक है ना। आपने सुना होगा मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, कि ये तो मेंटल रिटार्डेड है। रिटार्डेड का मतलब क्या हुआ, कम। थॉट का मतलब क्या हुआ, आइडियाज, कि इसके अंदर आइडियाज की क्या है, थॉट की क्या है, कमी है, ठीक है। जैसे हमने पूछा आपका क्या नाम है, नहीं बोलेगा, ठीक है, 2-3 बार बोलेंगे तब जाके वो एक बात का मैं आंसर देगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, आइडियाज प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। किसी विषय में पूछ लिया जाए, किसी भी टॉपिक पे बारे में पूछ लिया जाए, तो वो क्या करेगा, वो उस टॉपिक के रिलेटेड बात नहीं करेगा, हमें बताएगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर आइडियाज तो है नहीं, आइडियाज का तो फॉर्मेशन नहीं हो रहा, और वो क्या है, उसके अंदर आइडियाज की क्या है, कमी है, पोवर्टी ऑफ आइडियाज। उसके बाद में आता है थॉट प्रिजर्वेशन। थॉट प्रिजर्वेशन, थॉट का क्या हुआ, एक आइडिया,
ठीक है ना, कोई भी आइडिया बन गया। प्रिजर्वेशन का मतलब क्या हुआ, प्रिजर्व करके रखना यानी कि सुरक्षित करके रखना, ठीक है। जैसे क्या होता है, अचार होता है कि नहीं, अचार को क्या बोलते हैं हम, पिकल, है ना। पिकल क्या हुआ, हम उसको ऑयल के अंदर रख दिया तो वो क्या हो गया, सुरक्षित हो गया, यानी कि हमने प्रिजर्व करके रख दिया। यहाँ पे किसको प्रिजर्व कर दिया उसने, थॉट को प्रिजर्व करके रख दिया, ठीक है। थॉट को प्रिजर्व कैसे, थॉट को उसने क्या करके रख दिया, सुरक्षित करके रख लिया, ठीक है। यानी कि अब उसने एक बात उसने याद कर लिया, ठीक है, उसी को अब वो बोलता रहेगा। क्या होता है थॉट प्रिजर्वेशन के अंदर, बताता हूं कि उससे पूछा गया कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, ऊपर लिख देता हूं मैं। थॉट प्रिजर्वेशन के अंदर आपसे लिखवा दिया कि देश का, उससे पूछा गया देश का पीएम कौन है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया, आंसर में दे देगा नरेंद्र मोदी। इट में भी राइट और रॉन्ग, ये भी याद रखना, जरूर नहीं है कि जो उसने पहले नाम लिया है वो सही ले, ठीक है। यहाँ पे और भी दे सकता है, लिख देगा सरोजनी नायडू, ठीक है। इट में भी राइट और रॉन्ग कुछ भी बता सकता है वो। पहले हमने पूछा देश का पीएम कौन है, अब उसने इसी वर्ड को प्रिजर्व करके रख लिया। इसी वर्ड को प्रिजर्व का मतलब क्या हुआ, सुरक्षित करके रख लिया। हमने पूछा कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तो बोलेगा नरेंद्र मोदी, ठीक है। यानी कि उसने उसी वर्ड को क्या कर लिया, सुरक्षित करके रख लिया। फिर से पूछा गया आपके पिता का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है, अब भी वो क्या बोलेगा, नरेंद्र मोदी। बात समझ में आई। प्रिजर्व का मतलब क्या हुआ, उसने सुरक्षित करके रख लिया है उन वर्डों को और उनको ही वो बोलता रहेगा। लेकिन जो उसने फर्स्ट बताया, इट में भी राइट और रॉन्ग, जरूरी नहीं है कि वो सही हो, वो बता देता कि देश का पीएम कौन है, बोल देता कि सरोजनी नायडू है। आपका नाम क्या है, सरोजनी नायडू है। देश का पहला पीएम कौन था, सरोजनी नायडू है। आपके पिता का क्या नाम था, तब भी बोल देगा सरोजनी नायडू है। वो जेंडर का भी ध्यान नहीं रखेगा, है कि नहीं, कि मेल था फीमेल था, ठीक है। उसके बाद में आता है थॉट प्रिजर्वेशन, आपने पढ़ लिया। उसके बाद में आएगा थॉट ब्लॉकिंग, ठीक है। क्या आएगा, थॉट ब्लॉकिंग। ब्लॉक का मतलब क्या होता है, रोकना, है ना। ब्लॉक तो भली भांति समझते होंगे। क्या कर दिया, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, और उनको क्या कर देते हैं, जाके ब्लॉक कर देते हैं। अब आगे वाला का मैसेज क्या हो गया, आने बंद हो गए कि नहीं हो गए। ऐसे ही वो तो मैसेज ब्लॉकिंग हो गया, है ना, वो तो मैसेज ब्लॉकिंग हो गया। यहाँ पे क्या है, थॉट ब्लॉकिंग, यानी कि आइडियाज आते आते क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। बोलना चाहेगा, कुछ बातें बता भी देगा, लेकिन उसके बाद में वो बोलता बोलता एकदम से क्या करेगा, वो रुक जाएगा और बोलना बंद कर देगा, ठीक है। स्टार्टिंग में तो प्रोग्रेसिव लेवल रहेगा, इसका अंदर क्या रहेगा, प्रोग्रेसिव लेवल, यानी कि आइडियाज बनाने शुरू कर देगा, ठीक है। रिटार्डेशन के अंदर वो आइडियाज भी नहीं बना रहा था, पुअर आइडियाज की कमी थी, लेकिन इसके अंदर वो प्रोग्रेसिव लेवल, वो स्टार्ट तो जरूर कर देगा, लेकिन वो बीच में जाके बोलता बोलता एकदम से क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। थॉट आर पर जो पर्टिकुलर पॉइंट जो उसको बताना चाहिए था, वहां तक पहुंचने से पहले ही वो क्या हो जाएंगे, उसके थॉट रुक जाएंगे, आइडियाज बनाने उसके क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद में जो हमारा दूसरा आएगा, उसको बोलेंगे हम सर्कमस्टेंशियलिटी, ठीक है। सर्कमस्टेंशियलिटी, अब ये क्या होता है, सर्कमस्टेंशियलिटी क्या होता है, ए पर्सन टेल मोर देन अननेसेसरी थिंग्स, ठीक है। एक पर्सन रहेगा, वो बहुत सारी अननेसेसरी, बिना जरूरत की चीजें हमें बताएगा, ठीक है। ए पर्सन विल टेल मोर अननेसेसरी थिंग्स बट एट लास्ट ही रीच द पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। लेकिन लास्ट के अंदर वो पर्टिकुलर पॉइंट तक वो क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा, ठीक है। मान के चले आपको यहां से पता चल रहा है सर्कमस्टेंशियलिटी और सर्कल, ठीक है। ऐसे सर्कल याद रखना। अब मेरे को ये बताओ कि कोई पर्सन अगर यहां से चला है ए पॉइंट से, ठीक है, तो क्या वो घूम के अगर इसी सर्कल के अंदर चलेगा तो क्या इसी पॉइंट तक दोबारा नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा,
आएगा, क्योंकि वो किसके अंदर चला है, सर्कल के अंदर। तो यही याद रखना, सी से सर्कल और सी से सर्कमटेंशियलिटी। इसके अंदर क्या रहेगा कि जो पर्सन रहेगा वो बहुत सारी अननेसेसरी चीजें हमें बताएगा, जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं है वे चीजें हमें सारी बताएगा। लेकिन जब जो चीज हमने उससे पूछी है उसके बारे में भी वो हमें बताएगा। मान के चले हम उससे पूछ ले कि आप कल रात को कहां गए थे, है कि नहीं, या किसकी शादी में गए थे, जो पिछली नाइट थी इसके अंदर आप किसकी शादी में गए थे, ठीक है, हमने पूछ लिया है। लेकिन वो हमें क्या बताएगा, बहुत सारी अननेसेसरी थिंग्स बताएगा, अननेसेसरी जो हमें नहीं चाहिए वो चीजें बताएगा। वो डायरेक्ट भी हमें बता सकता था कि भाई मैं उसकी शादी में गया था, लेकिन वो क्या क्या बताएगा हमें कि मैं तो बोलेरो गाड़ी से गया था, है ना, गाड़ी के नंबर बताएगा, ठीक है, कौन से बताएगा, HR36C6762, है कि नहीं, ये गाड़ी के नंबर बताएगा। उसके बाद में क्या करेगा वो कि हम 5 लोग गाड़ी से कहाँ गए थे, रेवाड़ी के अंदर गए थे। हमने पूछा है किसकी शादी में गए थे, लेकिन वो बताएगा मैं शादी में गया था, हम 5 लोग गए थे और वहां हमने क्या क्या खाए, हमने गोलगप्पे खाए, है कि नहीं, और क्या खाया, हमने टिक्की खाई, है ना, लॉकडाउन में तो ये चीजें मिल नहीं रही होंगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीजें हमें बताएगा। फिर बोलेगा कि हमने जब एंट्री किया ना तो वहां पे लड़कियां क्या थी, फूल भी बरसा रही थी, है ना, वो भी हमारे ऊपर। हमने अननेसेसरी थिंग्स वो हमें ज्यादा बताएगा, लेकिन एट लास्ट में वो हमें बता भी देगा कि मैं उस लड़के की शादी में गया था, ठीक है। लास्ट के अंदर वो पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आ भी जाएगा, घूम फिर के सारी बातें बताएगा, ठीक है, क्या क्या खाया था, क्या क्या पिया था, सारी चीजें बता के लास्ट में हमने जो क्वेश्चन उसे पूछा है उस क्वेश्चन तक भी वो पहुंचेगा और हमें पर्टिकुलर आंसर भी देगा, लेकिन अननेसेसरी थिंग्स हमें ज्यादा बताएगा, ठीक है। बात समझ में आई, सर्कमस्टेंशियलिटी क्या होता है। इसके बाद में सेम ऐसा ही वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं टेंजेंशियलिटी। टेंजेंशियलिटी भी क्या है, सेम वर्ड है, ठीक है, मीनिंग लगभग सेम है। कैसे, इसके अंदर क्या करेगा वो पर्सन, हमें अननेसेसरी थिंग्स ज्यादा बताएगा, लेकिन वो पर्टिकुलर पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा। मान के चले वो A पॉइंट से चला है और उसको यहां तक B पॉइंट तक आना है, इस दिशा में वो चल रहा है, तो क्या वो B पॉइंट तक पहुंच पाएगा, कभी नहीं पहुंच पाएगा, वो तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। यानी कि पर्सन हमें बहुत सारी अननेसेसरी थिंग्स बताएगा बट कैन नॉट रीच टू द पर्टिकुलर पॉइंट। लेकिन जो हमने उससे पूछा है, हमने उससे पूछा था कि आप किसकी शादी में गए थे, उसका नाम हमें वो नहीं बताएगा। हमें गाड़ी के नंबर तक याद करवा देगा, लेकिन वो क्या बताएगा हमें, जो उससे पूछा है कि आप किसकी शादी में गए थे, जो उसका पर्टिकुलर आंसर हमें नहीं मिलेगा, उसको हम बोलते हैं क्या, टेंजेंशियलिटी, ठीक है, सर्कमटेंशियलिटी और टेंजेंशियलिटी। उसके बाद में आता है इनकोहेरेंस, ठीक है, इनकोहेरेंस। इनकोहेरेंस का मतलब क्या होता है, ए पर्सन टेल इनरिलेवेंट आंसर, इनरिलेवेंट बिना किसी रीजन के आंसर देगा, जिनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, इनरिलेवेंट आंसर देगा हमें। कैसे देगा इनरिलेवेंट आंसर, हमने पूछा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, और वो क्या बोलेगा, इन लॉकडाउन आई हैव सीन मैनी मूवीज। क्या दिया उसने, हमने क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, आंसर क्या दिया कि इस लॉकडाउन के टाइम में मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं, बहुत सारी। अब ये क्या हो गया भाई, इररिलेवेंट है, हमने जो पूछा था वो तो उसने बताया नहीं, और क्या बता दी उसने, बहुत सारी और भी अलग चीजें उसने आंसर दे दिया। हो सकता वो दे देता कि इस लोग, हमने पूछा नाम क्या है, उसने बोला कि मैंने बहुत सारी कॉमिक्स पढ़ी हैं, मैंने बहुत सारी क्या है बुक्स पढ़ी हैं। ये क्या हो जाता है, इररिलेवेंट आंसर जो हमने पूछा है उससे मिलता जुलता है, उसने आंसर क्या है हमें नहीं दिया है, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारे ज्यादा, हमने सबसे पहले पढ़ लिया था कौन सा, फॉर्मेशन लेवल के अंदर, ऑटिस्टिक थिंकिंग प्रोग्रेशन लेवल के अंदर ये सारे डिसऑर्डर हमने पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़े, एसोसिएटिव लूजनेस, उससे जुड़ी हुई बातें क्या करेगा वो, आइडियाज को फ्लाइट करता रहेगा, ठीक है, कभी कहीं के जिक्र करेगा, कभी कहीं
कहीं का वो बोल देगा कि आसमान सफेद है, मेरी शर्ट भी सफेद है और मेरे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ठीक है, वो तो किसके अंदर आ जाएगा, एसोसिएटिव लूजनेस के अंदर। इसके अंदर आइडियाज क्या रहेंगे, फ्लाई करते रहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लाई करते रहेंगे। क्लैंग एसोसिएशन का मीनिंग क्या होता है, एक जैसे प्रोनाउंसिएशन होने वाले वर्डों का क्या कर देना, गुच्छा बना देना, जैसे कैट, पैट, सेट, रेट, चैट, मैट, ऐसे ही। उसके बाद में आता है पॉवर्टी ऑफ आइडियाज, आइडियाज की क्या जाना, पुअर हो जाना, यानी कि गरीबी आ जाना, कमी आ जाना। उससे हम उससे नाम पूछेंगे तो अपना नाम भी नहीं बता पाएगा, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई आइडियाज लेना चाहेंगे वो आइडियाज भी नहीं दे पाएगा। उसके बाद में आता है थॉट प्रिजर्वेशन, थॉट अपने एक आइडियाज को प्रिजर्व का मतलब क्या होता है, सेव करके, सुरक्षित करके रख लेना। ठीक है, कोई भी उसको सुरक्षित करके रख लेगा। उससे पूछा गया आपका नाम क्या है, नरेंद्र मोदी, है ना, देश का प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। आपके पिता का क्या नाम है, नरेंद्र मोदी। उसने क्या कर लिया, एक थॉट को सुरक्षित करके रख लिया। उसके बाद में हमने पढ़ा थॉट ब्लॉकिंग। ठीक है, प्रोग्रेशन लेवल स्टार्ट हो जाए, फॉर्मेशन लेवल स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में वो क्या हो जाएगा, बोलता बोलता बंद हो जाएगा, क्योंकि वो थॉट एकदम से क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। व्हाट्सएप पे भी ऐसा ही होता है कि नहीं, मैसेज आते आते क्या हो जाते हैं, एकदम से ब्लॉक हो जाते हैं, एकदम से मैसेज आने बंद हो जाते हैं। उसके बाद में पढ़ा हमने इनकोहेरेंस। इनकोहेरेंस भी क्या होता है, इररिलेवेंट आंसर देना, बिना किसी रीजन के आंसर देना। ठीक है, आपका नाम क्या है, बोलेगा मैंने तो बहुत सारी फिल्में देख ली। ठीक है, आपको कौन सा जो एक्टर है वो पसंद करते हैं, ठीक है, ये पूछ लेगा, बोलेगा मेरे को सभी किताबें अच्छी लगती हैं। ये क्या है, उसके इररिलेवेंट आंसर है, बिना किसी रीजन के क्या है, उसके आंसर्स हैं। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद में हमारा बच गया कंटेंट लेवल। ठीक है, कंटेंट लेवल, कंटेंट लेवल के अंदर हम क्या करते हैं, इनकी हमने पढ़ लिया था, कौन सा, हाइपोकोंड्रियासिस पढ़ लिया था, ऑब्सेशन पढ़ लिया था और फोबिया पढ़ लिया था। जो हमारा बच गया था वो था डिल्यूजन। ठीक है, तो आज हम डिल्यूजन के अंदर क्या पढ़ेंगे, डिल्यूजन की डेफिनेशन पढ़ेंगे और जितने भी डिल्यूजन के जो टाइप्स रहेंगे उन सबको हम क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मैं बता देता हूं कि डिल्यूजन क्या होता है। डिल्यूजन से रिलेटेड जो भी है वो हम कल पढ़ेंगे। फिलहाल हम सिर्फ डिल्यूजन की क्या डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या होता है डिल्यूजन, सबसे पहले 3 मिलते जुलते वर्ड हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे का क्या होता है, हर बार वो क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, कौन कौन सा, एक तो हो गया डिल्यूजन, दूसरा हो गया इल्यूजन और तीसरा हो गया हैलुसिनेशन। तीनों वर्ड दिखने में क्या है, सेम है, लेकिन तीनों का मीनिंग क्या है, बहुत अलग है। और हर बार इन तीनों से क्वेश्चन पूछा गया है और हर बार बच्चे ने क्या किया है, वहां पे कुछ ना कुछ मिस्टेक की है, कुछ ना कुछ गलत किया है। सबसे पहले तो आपसे मैं पूछ लूं कि डिल्यूजन किसका डिसऑर्डर होता है, तो डिल्यूजन थॉट का डिसऑर्डर होता है। किसका होता है, थॉट का डिसऑर्डर होता है। हमने पढ़ लिया था डिसऑर्डर ऑफ थॉट, थॉट के अंदर कंटेंट लेवल, कंटेंट लेवल के अंदर पढ़ा हमने डिल्यूजन। ठीक है, तो डिल्यूजन तो हो गया थॉट का, लेकिन बचे इल्यूजन और हेलुसिनेशन। ठीक है, इल्यूजन और हेलुसिनेशन क्या होते हैं, दोनों के दोनों परसेप्शन के डिसऑर्डर होते हैं। परसेप्शन क्या होता है, कोई भी चीज, एनीथिंग परसीव बाय आवर सेंस ऑर्गन, हमारे सेंस ऑर्गन के द्वारा परसीव की गई सारी चीजें क्या कहलाती हैं, परसेप्शन कहलाती है। और उन परसेप्शन के अंदर कोई डिसऑर्डर आ जाए उसको हम इल्यूजन और हेलुसिनेशन बोलते हैं, जो हम परसेप्शन के डिसऑर्डर के अंदर अच्छे से इनको डिस्कस करेंगे और इनको क्या करेंगे, हम समझेंगे। ठीक है, फिलहाल हमारा टॉपिक क्या है, डिल्यूजन है। और डिल्यूजन मैंने बता दिया किसका डिसऑर्डर होता है, डिल्यूजन हमारे थॉट का डिसऑर्डर होता है। डिल्यूजन के अंदर याद रखना, फॉल्स, फिक्स, बिलीफ। ठीक है, फॉल्स का मतलब गलत, फिक्स का मतलब हमारे माइंड के अंदर सेट हो गई है, बिलीफ का मतलब क्या होता है, विश्वास। ठीक है, FFB, फॉल्स गलत, फिक्स एकदम सेट हो गया है, बिलीफ विश्वास। हमारे माइंड के अंदर एकदम से सेट हो गया वो गलत विश्वास, वो गलत अवधारणा क्या कहलाती है, डिल्यूजन कहलाती है। ठीक है, समझ में आया। इल्यूजन और हेलुसिनेशन दोनों अलग टर्म है, बहुत अलग टर्म है। वो परसेप्शन का डिसऑर्डर होता है, डिल्यूजन हमारे थॉट का डिसऑर्डर होता है। और इसके अंदर क्या पढ़ा हमने, फॉल्स, फिक्स, बिलीफ, यानी कि गलत अवधारणा। अब आगे पढ़ेंगे हम डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फिलहाल इतना याद रखना, हमारे दिमाग के अंदर गलत अवधारणा सेट हो जाना क्या कहलाती है, डिल्यूजन कहलाती है। एक एग्जांपल मैं बताता हूं आपको कि कोई पर्सन है, उसके बोला गया है कि आपका जो फैमिली मेंबर है वो आपसे मिलने आया है।
ठीक है, क्या है, आपका फैमिली मेंबर आपसे मिलने आया है, वो क्या बोलेगा, अगर नॉर्मल होगा तो बोलेगा ठीक है अच्छी बात है, मेरे फैमिली मेंबर मेरे से मिलने आए हैं, मैं मिलूंगा, है कि नहीं। लेकिन अगर उसके अंदर डिल्यूजन है कि नहीं, गलत अवधारणा बैठी हुई है अपने फैमिली मेंबर के साथ में, तो वो बोलेगा कि नहीं, वो दे वांट टू किल मी, दे वांट हार्म मी, वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मैं उनसे नहीं मिलूंगा। गलत बैठ गई अवधारणा। अगर सही होती भाई किसी के फैमिली मेंबर उसको क्यों मारना चाहेंगे, लेकिन उसके दिमाग में बैठ गई कि मेरे जो घर वाले हैं वो मेरे को मारना चाहते हैं, ठीक है, वो फिक्स बिलीफ, विश्वास था वो दिमाग में एकदम सेट हो गया कि वो तो मारना चाहते हैं, तो मारना ही चाहते हैं, ठीक है। एक्चुअल में तो वो क्या था, वो किसी के फैमिली मेंबर क्यों नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन उसने तो सोच लिया। अब मान के चले कोई भी दो पर्सन है वो आपस में बातें कर रहे हैं, वो बैठा है तीसरा साइड में, उनसे कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या बोलेगा वो कि ये जो दोनों बातें कर रहे हैं ना, ये मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा उसके दिमाग हो जाएगा, ये दोनों बातें कर रहे हैं, मेरे बारे में बातें कर रहे होंगे। क्यों गया, उसके दिमाग के अंदर गलत अवधारणा सेट हो गई है, ठीक है। तो ये हमने डिल्यूजन पढ़ लिया है। डिल्यूजन के अंदर जितने भी टाइप होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, रेफरेंस, निहिलिज्म, ठीक है, ये सारी चीजें हम क्या है पढ़ेंगे। ये जो हमारी कल की क्लास होगी उसके अंदर हम डिल्यूजन भी पढ़ेंगे, इनको भी हम एक बार दोबारा से डिस्कस करेंगे, हाइपोकोंड्रियासिस को पढ़ेंगे, ठीक है, फोबिया को पढ़ेंगे, कंपल्सन को एक बार दोबारा से भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास है वो हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल की क्लास हमारी जो है डिल्यूजन से दोबारा से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।